हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स ट्रैक। पिछली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक्स पढ़े थे। उसमें हमने वेरिएबल और कोफिशिएंट्स को समझा था, उसमें हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग उन्हीं नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो हेडिंग डालना पड़ता है। पॉलिनोमियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला टाइप होता है टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे, कल मैंने टर्म्स आपको बताया था, उसके बेसिस पर हमारा टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पे हमारे तीन टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है मोनोमियल। मोनोमियल में एक वर्ड है मोनो। मोनो का मतलब होता है वन। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है वन टर्म ओनली। और वन टर्म ओनली का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा 4x 7x स्क्वायर। ऐसे ये हमारा वन टर्म ओनली का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखा गया है तो ये हमारा मोनोमियल है। सेकंड हमारा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? टू टर्म्स। तो ये हमारा टू टर्म्स का होता है। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2, 7x स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। और तीसरा होता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में होते हैं हमारे थ्री टर्म्स, जिसका एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इसमें हमारे तीन टर्म्स है, तो ये हमारा ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अब मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री समझाता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री मैंने कल आपको समझाया था, कल के लेक्चर में, कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री क्या था कि किसी भी टर्म का जो हाईएस्ट पावर होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो किसी भी टर्म का हाईएस्ट पावर होता है, यानी कि कोई आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया है, उसमें आपका 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। इसमें जो किसी भी टर्म का, ये तीन टर्म्स हैं, इनमें किसी का भी हाईएस्ट पावर जो होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। तो डिग्री यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो उसी डिग्री के बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो पहला है हमारा इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1, 4x। ये हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। और ये वाला जो है, ये तो आपको पता है कि ये क्या है? मोनोमियल है। ये हमारा बाइनोमियल है, क्योंकि टर्म्स यहाँ पर जो है वो टर्म्स जो है यहाँ पर, ये टर्म, इसमें सिर्फ एक टर्म है, इसमें दो टर्म है। बट ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा अगर हम डिग्री के बेसिस पे देखें तो। सेकंड हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है। एग्जाम्पल 3x स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
3x² प्लस 7, ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद तीसरा हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री हमारी 3 होती है। डिग्री इज इक्वल्स टू 3, यानी कि उसमें जो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होती है। एग्जाम्पल में हमारा 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 6, ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर यानी कि इसकी डिग्री 3 है। इसी के 3x³ प्लस 5x प्लस 6 भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा एक क्या है, डिग्री हमारा 3 अगर है तो ये भी हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसी में एक टॉपिक आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, x की वो वैल्यू जिसको पुट करके हम पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर सकते हैं, वो कहलाता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच the value of polynomial is 0, polynomial is 0, ठीक है। तो वो हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाता है। लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज की संख्या होती है 1, एक जीरो आता है। इस लीनियर पॉलिनोमियल में आप कुछ भी पुट करोगे, अगर x की वैल्यू कुछ पुट करोगे तो हमेशा वो सिर्फ एक ही वैल्यू निकल करके आएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं, इसके एक जीरो होगा। और क्यूबिक में 3 जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज होते हैं, लीनियर में 1 जीरो होता है, क्यूबिक में 3 जीरोज होते हैं। और इनके डेडिकेटेड पूरे चैप्टर्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना होता है और लीनियर कैसे सॉल्व करना होता है, इसका डेडिकेटेड चैप्टर है जो कि आगे है। और इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, मतलब मैं जैसे ये लिखा हुआ, ये पूरा ऐसे नॉर्मली लिखा हुआ हूँ तो ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, बट अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, ये हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ कि 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा एक इक्वेशन है। बीच में इक्वल्स टू आ जाता है और उसको हमें 0 करना ही होता है, तो वो हमारा एक इक्वेशन कहलाता है। अब हम लोग पता लगाएंगे कि हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पता लगाएं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको कि एक्सप्रेशन, जैसे मैंने x प्लस 5 लिखा है, यहाँ पर सिर्फ मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया है जो कि हमारा है x प्लस 5, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। मैंने इसको सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है जो कि देख करके हमें दिख रहा है कि इसमें 2 टर्म्स है। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इस फॉर्मेट में लिखा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इक्वेशन की, इक्वेशन में हमेशा इक्वल जैसी वर्ड दिखाई दे रहा है, इक्वल। इसका मतलब कि जब भी हम कोई इक्वेशन लिखेंगे तो उसके बीच में इक्वल साइन जरूर आएगा। जैसे कि मैं अगर लिख दूं कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 6, या x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, या मैं लिख दूं ऐसे कि 3x² प्लस 5x इक्वल्स टू 6 प्लस 6x² प्लस 3। तो ये सब हमारा इक्वेशन है जिसके बीच में हमेशा इक्वल साइन जरूर रहता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में मतलब कि हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल्स टू x प्लस 7,
ठीक है, तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 7, पी एक्स का मतलब क्या है पहले आप वो समझिए कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि ये वो पॉलिनोमियल है जो कि एक्स के टर्म में, यानी कि यहां पर वेरिएबल हमारा क्या है, एक्स है, वेरिएबल इक्वल्स टू एक्स, यहां पर एक्स वेरी करेगा, यानी हमें एक्स की वैल्यू यहां पर पता लगानी है। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पता लगाने के लिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पता लगाने के लिए, पॉलिनोमियल पता लगाने के लिए हमें पी एक्स इक्वल्स टू जीरो करना पड़ता है, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो करना पड़ता है, क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस पूरे चीज में, इस पूरे एक्सप्रेशन में किस एक्स के लिए ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 7 इक्वल्स टू जीरो करेंगे, तो x की वैल्यू यहां पर -7 निकल के आ जाएगी, तो यहां पर हमारा जीरो हो जाएगा, -7 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे हम निकालते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर -1, इसकी हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है, जीरो क्या होगा, जीरोस। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने आपको बताया कि 2 जीरो जरूर निकल के आएगा, तो एक्स स्क्वायर -1 की दो ऐसी वैल्यू आएगी जिसके लिए इसकी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, पी एक्स इक्वल्स टू है, तो हम अगर जीरोस निकालेंगे तो क्या होगा, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो हमें करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू जीरो। अब मैं इसको देखूंगा तो ये हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट मेरे को दिख रहा है, तो मैं इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकता हूँ, क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ, तो x प्लस 1 x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, बीच में ये डॉट है जिसका मतलब होता है इंटू, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से 2 जीरो निकल के आएगा, अगर मैं इस x को भी जीरो कर दूं, इस वाले पूरे टर्म को भी मैं अगर जीरो कर दूं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, या फिर मैं इस वाले टर्म को भी जीरो कर दूं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से मेरे दो x के वैल्यूज निकल के आएंगे, अगर मैं इसको लूं तो x प्लस 1 शुड बी जीरो इधर, या फिर x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से मेरा x इक्वल्स टू -1 एक जीरो निकल के आएगा, और यहां से मेरा x इक्वल्स टू 1 एक जीरो आएगा, तो अगर मैं x इक्वल्स टू -1 पुट करता हूं तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और जीरो में हम कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं 1 यहां पर पुट करूं तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और जीरो में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा जीरो होगा, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज निकल के आते हैं।